जय माँ काली, मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जहां हर साल रंगों का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चारों ओर गुलाल उड़ता, ढोल बजते और हंसी खुशी का माहौल रहता। लेकिन इस बार का उत्सव कुछ अलग था, क्योंकि गांव में एक अनजान व्यक्ति आया था। उसका चेहरा परिचित नहीं था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। कोई कहता कि वह साधारण यात्री है, तो कोई उसे कोई रहस्यमय इंसान मान रहा था। लेकिन होली के रंगों के बीच किसी को ज्यादा सोचने की फुर्सत नहीं थी। गुलाल की बारिश हो रही थी, बच्चे रंगों में सराबोर होकर इधर उधर दौड़ रहे थे। ढोल की थाप पर युवा नाच रहे थे और बुजुर्ग मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। अनजान व्यक्ति चुपचाप सब कुछ देख रहा था, जैसे किसी याद को ढूंढ रहा हो। कुछ ही देर में एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ उसके पास आया और रंगों से भरी हुई पिचकारी उस पर चला दी। उसका सफेद कुर्ता लाल नीले रंगों में रंग गया। एक पल के लिए वह ठिठक गया, फिर उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान भी थी। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, बहुत अच्छा खेलते हो तुम। गांव वालों को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति इतना भावुक क्यों हो गया है। तभी एक बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। वे आगे बढ़े और बोले, क्या तुम वही हो? गांव के लोग यह सुनकर चौंक गए। अनजान व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, बहुत सालों बाद लौटा हूँ। बचपन यहीं बीता था, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे जाना पड़ा। सोचा नहीं था कि फिर कभी लौटूंगा। लेकिन यह रंग, यह माहौल मुझे खींच लाया। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग उसे पहचानने लगे। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही बेटा था, जो बरसों पहले कहीं खो गया था। अब इतने सालों बाद होली के रंगों ने उसे अपने घर तक वापस पहुंचा दिया था। भीड़ से एक वृद्ध महिला आगे आई। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, तू सच में मेरा बेटा है। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाया, बस झुककर उनके चरण छू लिए। माँ ने उसे गले लगा लिया और चारों ओर रंगों की बौछार होने लगी। ढोलक की आवाज और तेज हो गई, नृत्य और उत्साह बढ़ गया। इस बार होली के रंग सिर्फ खुशी के नहीं थे, बल्कि पुनर्मिलन के भी थे। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बिछड़े हुए को फिर से जोड़ने का माध्यम बन गया था। होली की रंगीन शाम धीरे धीरे गहराने लगी थी, लेकिन गांव में उत्सव का जोश कम नहीं हुआ था। ढोलक की थाप पर लोग झूम रहे थे, रंगों की बौछार अब भी हो रही थी। हवाओं में गुलाल घुल चुका था, चारों तरफ हंसी ठिठोली और मिठाइयों की खुशबू थी। बिछड़े बेटे की वापसी ने गांव के माहौल को और भी भावुक बना दिया था। माँ अपने बेटे को बार बार देख रही थी, जैसे यकीन न हो कि जो खो चुका था वो फिर लौट आया है। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। उनके पास बैठी गांव की दूसरी महिलाएं भी भावनाओं में बह गई। कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा था, कोई कह रहा था कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। रंगों से सराबोर बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, इतने सालों तक तुमने कैसे जिया? माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी यादों के सहारे। हर होली पर सोचती थी कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो। लेकिन देखो, आज होली ने तुम्हें मेरे पास वापस भेज दिया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायती चौपाल पर बैठकर यह चर्चा शुरू कर दी कि यह संयोग था या किस्मत का खेल।
कोई कह रहा था कि होली के रंगों में कुछ जादू होता है जो दूरियों को मिटा देता है। कोई पुरानी कहानियां सुनाने लगा जिनमें होली के चमत्कारी प्रभाव का जिक्र था। उधर गांव के युवा और बच्चे अब भी रंग खेल रहे थे। बच्चे दौड़ दौड़ कर गुलाल फेंक रहे थे। कुछ लोग पिचकारियों से रंग बरसा रहे थे तो कुछ ढोलक पर थिरक रहे थे। एक कोने में गुजिया और मालपुए बन रहे थे जहां से मीठी खुशबू हवा में घुल रही थी। गांव के लोग उस व्यक्ति को अपने अपने तरीके से अपनाने लगे थे। कोई कह रहा था कि अब वह गांव में ही रहे तो कोई उसके शहर की कहानियां सुनने को उत्सुक था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चौपाल पर बुलाया और पूछा, बेटा इतने सालों तक कहाँ रहे? उसने गहरी सांस ली और कहा, कहानी लंबी है लेकिन संक्षेप में कहूँ तो जीवन की भागदौड़ में उलझ गया था। बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, लेकिन एक खालीपन हमेशा बना रहा। आज यहाँ आकर महसूस हुआ कि असली खुशी दौलत में नहीं, अपनों के साथ रहने में है। गांव के लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। किसी ने कहा, हमेशा कहते थे कि बड़े शहरों में इंसान खो जाता है, तू भी खो गया था, लेकिन अब आ गया है तो फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। माँ ने बेटे का हाथ थाम लिया, मानो अब कभी उसे जाने नहीं देगी। गांव की बहुएं मिठाइयाँ ले आईं। किसी ने उसके गाल पर फिर से गुलाल मल दिया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर तृप्ति की चमक थी। होली का त्योहार धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस बार यह त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि रिश्तों के पुनर्मिलन का भी था। गांव के लोग देर रात तक नाचते गाते रहे और अंत में सबने मिलकर कहा, इस बार की होली सबसे खास थी। गांव में होली की अगली सुबह भी रंगों से भरी थी। हर गली में मिट्टी और गुलाल की हल्की परत बिछी हुई थी। बच्चे अब भी पिछली रात की मस्ती के बारे में बात कर रहे थे। कुछ अपने कपड़ों से रंग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रंग सिर्फ कपड़ों में नहीं, उनकी हंसी और यादों में भी बस चुके थे। घरों में मीठे पकवानों की खुशबू अब भी हवा में थी। गुजिया और मालपुए अभी खत्म नहीं हुए थे और मेहमानों का आना जाना भी लगा हुआ था। बेटा अपनी माँ के आंगन में बैठा था। चूल्हे पर गर्मागर्म पराठे सेंके जा रहे थे और उनकी महक पूरे घर में फैल रही थी। माँ बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, जैसे यकीन न हो रहा हो कि उसका बेटा सच में लौट आया है। बेटे की आंखों में भी गहरी शांति थी। ऐसा सुकून उसने बरसों में महसूस नहीं किया था। माँ ने चुपचाप उसकी थाली में पराठा परोसते हुए कहा, अब तो नहीं जाओगे ना? बेटा हल्के से मुस्कुराया, नहीं माँ, अब बहुत भटक लिया, अब बस यहीं रहूंगा। गांव के लोग भी उसके लौटने से खुश थे। चौपाल पर बुजुर्ग बैठे बतिया रहे थे। कोई पुरानी होली की यादें सुना रहा था तो कोई गांव की पुरानी कहानियों में खोया था। बच्चे अब भी बची हुई पिचकारियों से खेल रहे थे। उनकी हंसी पूरे माहौल को और खुशनुमा बना रही थी। गांव की महिलाएं अपने अपने घरों की सफाई में लगी थी, लेकिन साथ ही साथ वे पिछली रात के मजे भी ले रही थी। अचानक गांव में शोर मच गया। कोई बैलगाड़ी से नया सामान लेकर आया था तो कोई दूर के रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए बस स्टैंड तक जा रहा था। एक और खेतों में किसान फिर से काम में जुट गए थे, क्योंकि त्योहार खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर अब भी गांव की फिजाओं में था। गांव के मंदिर में भजन गूंज रहे थे। होली के रंग भगवान की मूर्तियों तक पहुंच चुके थे। पुजारी जी ने भी हंसते हुए कहा, इस बार की होली खूब रंगीन रही। भगवान भी हमारे साथ खेल रहे थे। गांव में धीरे धीरे सब कुछ अपनी पुरानी लय में लौटने लगा, लेकिन इस बार रिश्तों में एक नया रंग घुल चुका था।
जो दूर जा चुके थे वे लौट आए थे, जो गिले शिकवे थे वे धुल चुके थे, और जो प्रेम था वह और गहरा हो चुका था। माँ का बेटा उसके पास था, दोस्त फिर से दोस्त बन चुके थे, और गांव में होली का यह नया रंग हर किसी की जिंदगी में बस चुका था। गांव में होली का रंग अब भी छाया हुआ था। चारों ओर गुलाल की हल्की परत बिछी हुई थी। हवा में अब भी अबीर की महक थी और लोगों के चेहरे रंगों से भरे हुए थे। घरों के आंगन में बैठकर लोग चाय की चुस्कियों के साथ बीती रात की बातें कर रहे थे। बच्चे अब भी रंग खेलने में मशगूल थे, मानो उनके लिए यह त्योहार खत्म ही न हुआ हो। महिलाएं सुबह से ही घर के कामों में जुट गई थी, लेकिन उनके चेहरे की हंसी बता रही थी कि त्योहार की मस्ती अब भी उनके दिलों में थी। चौपाल पर गांव के बुजुर्ग बैठे थे, कोई बीड़ी सुलगा रहा था, कोई पुरानी होली की कहानियां सुना रहा था। किसी ने कहा, याद है जब बचपन में हम रात भर होली खेला करते थे? दूसरे ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अब तो बच्चे जल्दी थक जाते हैं, हमारी तरह कहाँ मस्ती कर पाते हैं। इस पर सब जोर जोर से हंस पड़े। एक बूढ़े बाबा ने कहा, होली बस रंगों का त्योहार नहीं है, यह रिश्तों को जोड़ने का दिन है। उनकी बात सुनकर सबने सिर हिला दिया, मानो सबने इस बात को महसूस किया हो। गांव के मंदिर में अब भी भजन गूंज रहे थे। देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाए गए गुलाल के रंग अब भी झलक रहे थे। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान भी इस बार हमारी होली में शामिल हो गए। देखो, उनके भी कपड़े रंगीन हो गए हैं। यह सुनकर वहां खड़े लोग हंस पड़े। मंदिर के पास ही एक छोटा सा कुआं था, जहां कुछ युवक अपने चेहरे से रंग छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रंग ऐसा चढ़ा था कि कई बार धोने के बाद भी हट नहीं रहा था। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अबे ये रंग तो 2 दिन बाद ही जाएगा। बाकी सबने उसकी बात पर ठहाका लगाया। गांव के खेतों में भी हलचल बढ़ गई थी। किसान अपने बैलों को सजा रहे थे। खेतों में फिर से काम शुरू हो गया था। त्योहार का उत्साह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जिंदगी की लय फिर से पटरी पर लौट रही थी। गांव की गलियों में अब भी लोग एक दूसरे से हंसते खेलते मिल रहे थे। कोई किसी के घर गुजिया खाने चला जा रहा था, तो कोई दूध की कढ़ाई में से मलाई निकालकर अपनी चाय में डाल रहा था। गांव की महिलाएं होली के बाद की सफाई में लगी थी। आंगन में झाड़ू लगाते हुए एक महिला ने दूसरी से कहा, अरे इस बार तो रंग बहुत ज्यादा उड़े, पूरी दीवारें ही लाल पीली हो गई। दूसरी महिला ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, होली में अगर रंग न उड़े तो फिर मजा क्या। घरों में अब भी पकवानों की खुशबू फैली थी। कोई गुजिया बांटने में लगा था, तो कोई ठंडाई बनाने की तैयारी कर रहा था। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। उनके पास कुछ बच्चे जमा हो गए थे। एक बच्चा बोला, अम्मा हमें होली की कहानी सुनाओ ना। अम्मा मुस्कुराई, अरे बेटा, होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन बढ़ाने की कहानी है। बच्चे उत्सुक होकर उनकी ओर देखने लगे। अम्मा ने आगे कहा, पहले लोग होली के बहाने पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले मिलते थे। इस त्योहार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। यह सुनकर एक बच्चा बोला, तो फिर हमें भी कभी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अम्मा ने उसकी पीठ थपथपाई, बिल्कुल, यही तो होली का असली मतलब है। गांव के नौजवान अब भी अपनी मस्ती में थे। कुछ ढोलक लेकर बैठ गए और फिर से गाने लगे। कोई होली खेले रघुबीरा गाने लगा, तो कोई ढोल की थाप पर नाचने लगा। औरतें भी हंसती हुई दरवाजे पर खड़ी होकर यह नजारा देख रही थी। किसी ने कहा, अब तो बस अगली होली का इंतजार रहेगा।
एक आदमी ने ठहाका लगाया, अगली होली से पहले दिवाली भी आएगी, तब भी इसी तरह नाचेंगे। सबने हंसकर उसकी बात का समर्थन किया। गांव की गलियों में एक अजीब सी ताजगी थी। हर कोई खुश था, कोई चिंता नहीं, कोई शिकवा नहीं। बच्चों की हंसी, ढोल की थाप, पकवानों की खुशबू और रंगों से भरी फिजा, यह सब मिलकर गांव की होली को और भी खास बना रहे थे। रिश्तों में एक नई गर्माहट आ चुकी थी, दूरियां मिट चुकी थी और हर किसी के मन में एक नई उमंग थी। गांव में एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते के साथ बैठे थे। पोता बोला, दादाजी, आप जब छोटे थे तब कैसी होली होती थी? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, तब तो होली का मजा ही कुछ और था। हम सब एक साथ गांव के तालाब पर जाते थे, वहीं नहाते, वहीं रंग खेलते। रंग तो कई दिनों तक छूटते ही नहीं थे। पोता हैरानी से बोला, तब तो सबको बहुत मजा आता होगा। दादाजी ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, तब होली बस एक दिन का त्योहार नहीं होता था, बल्कि हफ्तों तक चलता था। गांव की एक लड़की अपने घर की छत से नीचे झांक रही थी। उसकी सहेलियां नीचे रंग खेल रही थी। उसने जरा शरारती अंदाज में बाल्टी में रंग घोला और ऊपर से ही उन पर डाल दिया। नीचे खड़ी लड़कियां चिल्ला उठीं, अरे ये क्या किया? लेकिन फिर सब हंसने लगी और जवाब में ऊपर रंग फेंकने लगी। यह नजारा देखकर पास खड़ी एक बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, देखो, यह असली होली है। गांव के मंदिर में एक साधु बैठे थे। उन्होंने पास बैठे एक आदमी से कहा, बेटा, रंग तो हर साल उड़ेंगे, लेकिन असली रंग तो प्रेम का होता है। अगर मन में मैल रह गया तो यह त्योहार अधूरा रह जाएगा। यह सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। उसने तुरंत अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया, जिससे उसका कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और कहा, अब कोई शिकवा नहीं, अब बस दोस्ती। गांव में हर कोई इस होली को यादगार बनाने में जुटा था। कुछ लोग अपनी पुरानी होली की यादें ताज़ा कर रहे थे, तो कुछ नए रंग भर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग चमक थी, एक अलग खुशी थी। यह होली सिर्फ रंगों की नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली होली थी। रिश्ते फिर से मजबूत हो रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी और नई कहानियां बन रही थी। गांव की होली हर किसी के मन में बस चुकी थी और अब हर कोई अगले साल की होली का इंतजार करने लगा था। गांव के एक कोने में कुछ बच्चे अब भी होली खेलने में मग्न थे। उनके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उनके चेहरे की खुशी बता रही थी कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक छोटा लड़का हाथ में गुलाल लेकर अपनी बहन के पास भागा और उसके गालों पर लगा दिया। बहन गुस्से में दौड़ी, लेकिन जैसे ही भाई हंसा, वह भी खिलखिला उठी। पास में बैठी उनकी मां ने मुस्कुराकर देखा और मन ही मन सोचा कि यही तो असली होली है, निर्दोष, निर्मल और खुशियों से भरी। बगल में पक्की सड़क पर कुछ युवक ढोलक गाड़े बजाते हुए नाच रहे थे। रंगों से सराबोर उनके चेहरे पहचानना मुश्किल था, लेकिन उनकी ऊर्जा देखने लायक थी। कोई होली आई रे गा रहा था, तो कोई नाचते गाते अपने दोस्तों को रंग लगा रहा था। बीच में एक आदमी ने ठंडाई का गिलास उठाया और जोर से बोला, अरे, बिना ठंडाई के होली अधूरी रह जाएगी। यह सुनकर सभी हंस पड़े और एक एक कर गिलास थाम लिया। गांव की गलियों में महिलाएं भी झुंड बनाकर एक दूसरे के घर जा रही थी। किसी के हाथ में गुजिया की टोकरी थी, तो कोई ठंडे पेय बांट रहा था। एक घर में औरतें एक साथ बैठकर हंसी मजाक कर रही थी। एक ने दूसरी की साड़ी पर गुलाल मल दिया,
तो वह हंसते हंसते कहने लगी, अरे अब तो पूरी साड़ी ही रंगीन हो गई। इस पर सभी खिलखिला उठीं और फिर से रंगों की बौछार होने लगी। गांव के बुजुर्ग भी अपनी तरह से होली का आनंद ले रहे थे। कुछ चौपाल में बैठे ताश खेल रहे थे, तो कुछ हुक्का लेकर पुरानी यादों में खोए थे। एक बुजुर्ग ने कहा, अब की पीढ़ी तो बस मोबाइल में लगी रहती है, हमारे समय की होली कुछ और थी। दूसरे ने जवाब दिया, अरे जब रंगों में डूब जाते हैं तो सब पीढ़ियां एक हो जाती हैं। यह सुनकर सबने हामी भरी और पास बैठा एक युवक बोला, ताऊ चलो आपको भी रंग लगाए। ताऊ भागने लगे, लेकिन अंत में पकड़े गए और हंसी ठिठोली का दौर चलता रहा। गांव के मंदिर के पास कुछ महिलाएं फूलों की होली खेल रही थी। गुलाल की जगह इत्र और फूलों की वर्षा हो रही थी। मंदिर के पुजारी ने यह देख प्रसन्नता से कहा, असली होली तो यही है, जहां रंगों के साथ दिल भी जुड़ते हैं। भगवान की मूर्ति पर भी गुलाल चढ़ाया गया और भक्तों ने मिलकर आरती गाई। गांव के एक परिवार में इस बार पहली होली थी। नवविवाहित जोड़े को देखने के लिए पड़ोसी और रिश्तेदार इकट्ठा हो गए थे। लड़के के दोस्तों ने उसे रंग से पूरी तरह पोत दिया और लड़की की सहेलियां भी उसे रंगों में रंगने से पीछे नहीं रहीं। किसी ने हंसते हुए कहा, अब तो पहचानना भी मुश्किल है कि कौन दूल्हा है और कौन दुल्हन। यह सुनकर सभी हंस पड़े और माहौल खुशियों से भर गया। कुछ बच्चे टोली बनाकर पूरे गांव में घूम रहे थे। उनके हाथ में पिचकारियां थी और कोई भी उनसे बच नहीं पा रहा था। एक बच्चा छुपकर पानी से भरी पिचकारी लेकर खड़ा था। जैसे ही कोई नजदीक आता, वह उस पर रंग छोड़ देता। लोग गुस्सा होने का नाटक करते, लेकिन फिर सब खिलखिलाकर हंसने लगते। गांव के खेतों की तरफ भी होली की धूम थी। कुछ किसान अपने बैलों को सजाकर खेतों में ले जा रहे थे। उनके कपड़ों पर भी रंग लगे थे, लेकिन उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे काम भी जरूरी है, लेकिन त्योहार का मजा भी कम नहीं होना चाहिए। खेतों की मिट्टी में भी होली के रंग मिल गए थे और सूरज की रोशनी में पूरा गांव एक रंगीन तस्वीर जैसा लग रहा था। गांव के बाहर एक नाटक मंडली होली के विशेष आयोजन की तैयारी कर रही थी। मंच को रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया था और कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में तैयार हो रहे थे। दर्शकों की भीड़ जमा हो रही थी और हर कोई उत्सुक था कि इस बार क्या खास प्रस्तुति देखने को मिलेगी। जैसे ही नाटक शुरू हुआ, लोग तालियां बजाने लगे। रात होते होते गांव में एक और मजेदार नजारा देखने को मिला। ढोल और मंजीरों की आवाज के साथ लोग फाग गाने लगे। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी को मंच पर बुलाया गया और उन्होंने अपने पुराने जमाने के होली के गीत सुनाए। सभी उनकी मधुर आवाज में खो गए। पास में जलते अलाव के सामने लोग बैठे हुए गुजिया और मिठाइयाँ खा रहे थे। किसी ने मजाक में कहा, अरे मिठाइयाँ बचाकर रखना, नहीं तो सुबह तक कुछ नहीं मिलेगा। इस पर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। गांव के कुत्ते भी रंगों में रंगे इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई उन्हें पुचकार रहा था तो कोई हंसते हुए कह रहा था, देखो यह भी हमारी होली में शामिल हो गए। एक बच्चे ने अपने पालतू कुत्ते को हल्का सा गुलाल लगाया और वह खुशी से उछलने लगा। गांव के कुएं के पास कुछ लड़के नहाने आए थे। वे आपस में मजाक कर रहे थे कि किसका रंग सबसे जल्दी छूटेगा। एक लड़के ने कहा, मेरे चेहरे का रंग तो पूरे हफ्ते नहीं जाएगा। दूसरा हंसते हुए बोला, अरे होली का असली मजा ही यही है। गांव की एक बूढ़ी महिला अपने पोते के साथ घर के दरवाजे पर बैठी थी। उसने पोते से कहा, बेटा जब तक होली में पूरी तरह रंग न जाओ, तब तक त्योहार पूरा नहीं होता।
पोता मुस्कुराया और भागकर दोस्तों के साथ खेलने चला गया। रात के अंधेरे में भी गांव रंगों से भरा था। अलाव के चारों ओर बैठे लोग अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। किसी ने कहा, याद है जब बचपन में हम बिना पूछे सबके घर जाकर रंग लगा देते थे? एक बुजुर्ग हंसकर बोले, हाँ, और फिर डांट भी खाते थे। यह सुनकर सभी हंसने लगे। गांव की औरतें अब अपने घरों की सफाई में जुट गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी की चमक अब भी बरकरार थी। किसी ने दरवाजे पर लगे गुलाल के निशान को देखते हुए कहा, अगली होली तक यह निशान रहेगा। दूसरी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे, दिल में जो रंग चढ़ा है वह कभी नहीं उतरेगा। गांव के एक लड़के ने आसमान की ओर देखा, जहां चांद हल्का गुलाबी सा लग रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है आसमान भी हमारी होली में रंग गया है। गांव में होली खत्म होने के बाद भी उसकी खुशबू हर तरफ फैली थी। लोग अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके सपनों में अब भी रंगों की दुनिया बसी थी। अगले साल फिर से इसी उमंग और जोश के साथ होली मनाने का वादा कर गांव एक नई सुबह के इंतजार में था। सुबह की पहली किरण के साथ गांव की गलियों में हलचल शुरू हो गई थी। घरों के आंगन में झाड़ू लगाई जा रही थी और होली के रंगों की हल्की परत अब भी जमीन पर जमी हुई थी। गुजिया की खुशबू हवा में घुली हुई थी और हर घर में बीते दिन की बातें चल रही थी। बच्चे अब भी रंग खेलने के बहाने इधर-उधर भाग रहे थे, तो कुछ महिलाएं चौपाल पर बैठकर होली के गीत गुनगुना रही थी। गांव के पुरुष अपने खेतों की ओर निकल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी त्योहार की थकान के साथ साथ खुशी की चमक थी। गांव के सबसे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनकी आंखों में बीते समय की यादें तैर रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा, याद है जब हम छोटे थे तो होली का रंग 7 दिन तक नहीं उतरता था। दूसरे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे, अब तो 2 दिन में सब साफ सुथरा हो जाता है। पहले लोग अपने दिलों में भी रंग भर लेते थे, अब बस चेहरे पर ही रह जाते हैं। पास खड़ा एक नौजवान यह सुनकर हंसा और बोला, बाबा, इस बार तो पूरे गांव ने दिल से होली खेली है। देखो ना, कितने पुराने झगड़े खत्म हो गए। इस पर बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, यही तो होली की सच्ची पहचान है। रंग तो मिट जाते हैं, लेकिन प्यार के निशान हमेशा बने रहते हैं। गांव के कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भरने आईं। उनकी बातों में भी होली की खुमारी थी। एक महिला ने कहा, इस बार की होली तो सबसे खास रही। कितने सालों बाद गांव में इतनी रौनक देखी है। दूसरी ने हंसते हुए कहा, हाँ, और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार कोई झगड़ा नहीं हुआ। सबने मिलकर त्योहार मनाया। गांव के मंदिर में अब भी होली के रंगों की महक थी। पुजारी जी ने सुबह की आरती की और भगवान के चरणों में गुलाल चढ़ाया। मंदिर के आंगन में कुछ महिलाएं फूल बीन रही थी। एक महिला ने कहा, भगवान भी हमारे साथ होली खेल रहे थे। देखो ना, उनकी मूर्तियां भी रंगी हुई हैं। दूसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो गांव में इतनी खुशहाली आई है। गांव की गलियों में बच्चे टोली बनाकर घूम रहे थे। उनके चेहरे अब भी रंगों से भरे हुए थे और उनकी हंसी से गलियां गूंज रही थी। एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और अपने दोस्त के गाल पर गुलाल मल दिया। दोस्त ने गुस्से में दौड़कर उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग किसान अपने पोते के साथ बैठा था। पोता पूछ रहा था, दादाजी, होली क्यों मनाई जाती है? दादाजी ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है।
लेकिन यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि सब एक हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। पोते ने मासूमियत से पूछा, तो फिर हमें हर दिन होली क्यों नहीं मनानी चाहिए? दादाजी हंस पड़े और बोले, बिल्कुल बेटा, अगर हम हर दिन एक दूसरे से प्रेम करें तो हर दिन होली जैसी ही खुशी होगी। गांव की एक पुरानी महिला अपने आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। उसकी आंखों में बरसों पुरानी होलियों की यादें तैर रही थी। उसने धीरे से कहा, वक्त कितना बदल गया है, लेकिन होली का रंग अब भी वही है। पास खड़ी उसकी बहू ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, त्योहार तो वही रहता है, बस लोग बदल जाते हैं। गांव के बाहर खेतों में काम शुरू हो चुका था। किसान अपने बैलों को जोत रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर थकान की जगह संतुष्टि थी। एक किसान ने अपने साथी से कहा, होली के रंगों ने तो जैसे मन की सारी थकान मिटा दी है। अब तो बस मेहनत करने का मन कर रहा है। साथी ने हंसकर कहा, हाँ भाई, रंगों के बाद मेहनत का रंग ही सबसे सुंदर होता है। गांव की गलियों में कुछ महिलाएं अलाव के पास बैठकर बातें कर रही थी। कोई अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, तो कोई घर में नए मेहमान के आने की खुशखबरी सुना रही थी। सबकी बातों में एक नई उमंग थी, मानो होली के रंगों ने उनके सपनों को फिर से ताजा कर दिया हो। गांव के मंदिर के पास कुछ युवक फाग गीत गा रहे थे। ढोलक की थाप पर पूरा गांव झूम उठा। एक बुजुर्ग ने कहा, जब तक फाग के गीत गूंजते रहेंगे, तब तक गांव की खुशियां जिंदा रहेंगी। गांव की एक बूढ़ी महिला अपने पोते के लिए गुजिया का डिब्बा खोल रही थी। पोते ने खुश होकर कहा, दादी, तुम्हारी गुजिया सबसे अच्छी होती है। दादी ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह गुजिया मैंने अपने हाथों से बनाई है, इसमें मेरा प्यार भी मिला है। गांव के एक युवक ने अपनी पुरानी दोस्ती को फिर से जोड़ने के लिए अपने दोस्त को रंग लगाया। दोस्त ने गले लगते हुए कहा, होली सच में गिले शिकवे मिटाने का त्योहार है। अब कभी लड़ाई नहीं होगी। गांव की रात धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन लोगों के दिलों में होली का उत्साह अब भी धड़क रहा था। हर घर में प्रेम और अपनापन बिखरा हुआ था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने चौपाल पर बैठे हुए कहा, होली के रंग मिट सकते हैं, लेकिन जो प्यार इस त्योहार में बसता है, वह कभी नहीं मिटता। गांव के लोगों ने उनकी बात को ध्यान से सुना और सबने मन ही मन ठान लिया कि अगले साल की होली और भी खास होगी। गांव की होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी, यह दिलों को जोड़ने वाला त्योहार बन चुकी थी। रिश्ते फिर से जुड़ गए थे, पुराने झगड़े मिट चुके थे और हर किसी के दिल में नई उमंग जाग चुकी थी। गांव के आसमान में होली के रंगों की खुशबू देर रात तक फैली रही और हर घर में नई उम्मीदों की किरणें चमक रही थी। गांव की गलियों में त्योहार का रंग अभी भी फीका नहीं पड़ा था। होली बीत चुकी थी, लेकिन उसके रंग, खुशबू और हंसी की गूंज अब भी चारों ओर थी। घरों की दीवारों पर अब भी गुलाबी, हरे और पीले रंगों की छाप दिख रही थी। सुबह की धूप जब इन रंगों पर पड़ती, तो ऐसा लगता जैसे पूरा गांव एक इंद्रधनुष में बदल गया हो। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे ताश खेल रहे थे। उनके बीच होली की चर्चाएं चल रही थी। एक ने हंसकर कहा, भाई, इस बार तो जमकर रंग खेला गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतने सालों बाद फिर से ऐसी होली देखने को मिलेगी। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और देखो ना, इस बार कोई मनमुटाव भी नहीं रहा। सबने दिल खोलकर त्योहार मनाया। यही असली होली होती है। पास ही कुछ बच्चे दौड़ रहे थे। उनके कपड़े अब भी रंगों से भरे थे और उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। एक बच्चा अपने दोस्त से बोला, तू कल मुझे पकड़ नहीं पाया था,
मैंने तुझ पर कितना रंग डाला। दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया, अब कोई बात नहीं, अगले साल देख लेना, मैं तुझे पूरा लाल कर दूंगा। गांव के मंदिर में भजन की आवाज आ रही थी। पुजारी जी ने मंदिर को अच्छी तरह साफ करवाया था, लेकिन भगवान की मूर्तियों पर अब भी गुलाल की हल्की परत थी। कुछ महिलाएं मंदिर के आंगन में बैठकर फाग गा रही थी। उनके सुरों में त्योहार की मिठास थी और उनके चेहरे पर संतोष की चमक। गांव की एक महिला अपने घर के आंगन में बैठकर गुजिया बना रही थी। उसकी छोटी बेटी पास आकर बोली, माँ, होली तो खत्म हो गई, अब फिर से गुजिया क्यों बना रही हो? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, त्योहार का मतलब सिर्फ एक दिन का नहीं होता। जब तक घर में मिठास बनी रहती है, त्योहार भी चलता रहता है। बेटी ने खुशी खुशी एक गुजिया उठाई और खाने लगी। गांव के एक बुजुर्ग किसान अपने पोते को खेत दिखाने ले गया। खेतों में गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी। पोते ने पूछा, दादाजी, फसल भी होली खेलती है क्या? दादाजी ने हंसकर कहा, हाँ बेटा, जब यह पककर सुनहरी हो जाती है तो यह भी अपने रंग बदलती है। हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी होली होती है, जब खेतों में सोना लहलहाने लगता है। गांव के तालाब पर कुछ नौजवान बैठे बातें कर रहे थे। एक ने कहा, यार, इस बार की होली सच में खास थी। सबने कितने सालों बाद साथ मिलकर त्योहार मनाया। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और सबसे अच्छी बात यह रही कि पुराने झगड़े खत्म हो गए। त्योहार का असली मतलब यही होता है, सबको जोड़ना। गांव के बाहर सड़क किनारे एक चाय की दुकान थी, जहां कुछ लोग बैठे थे। दुकानदार ने चाय के कुल्हड़ देते हुए कहा, भाई, होली के बाद की यह चाय सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। एक आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। त्योहार की थकान भी मिट जाती है और ताजगी भी आ जाती है। गांव की कुछ महिलाएं चौपाल पर बैठकर बातें कर रही थी। एक महिला ने कहा, अब से हर साल हम ऐसे ही होली मनाएंगे, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी भेदभाव के। दूसरी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, और अगले साल हम और भी बढ़िया पकवान बनाएंगे। गांव का एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा सूरज ढलते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने धीरे से कहा, जब तक गांव में प्यार रहेगा, तब तक त्योहार भी जिंदा रहेंगे। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में होने चाहिए। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के आकाश में होली की मिठास अब भी थी। हर घर में हंसी खुशी का माहौल था। कुछ लोग होली की यादों में खोए थे, तो कुछ अगले साल की होली के सपने बुन रहे थे। गांव के एक कोने में बच्चे अब भी गुलाल उड़ाने में लगे थे, मानो उनके लिए होली कभी खत्म नहीं होती। गांव के कच्चे रास्तों पर धीमे धीमे शांति छाने लगी। हवा में अब भी अबीर गुलाल की महक थी। किसी घर में गुजिया की खुशबू आ रही थी, तो किसी घर में हंसी ठाकों की गूंज थी। होली का रंग धीरे धीरे धुल सकता था, लेकिन दिलों में जो नए रंग चढ़े थे, वे कभी फीके नहीं पड़ने वाले थे। गांव की गलियां अब भी होली के रंगों से भरी थी। दीवारों पर लाल, पीले, हरे और गुलाबी छींटे अब भी चमक रहे थे। बच्चे, बूढ़े और जवान सब अभी तक होली के खुमार में थे। हर घर में त्योहार की मिठास बची हुई थी। कहीं से गुजिया की खुशबू आ रही थी, तो कहीं से ठंडाई की महक। गांव का माहौल अब भी उमंग से भरा था। ब्रिजमोहन काका अपने घर के आंगन में बैठकर होली के गीत गुनगुना रहे थे। उनके पोते ने पूछा, दादाजी, होली का रंग इतना जल्दी क्यों उतर जाता है? काका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, रंग तो उतर जाते हैं,
लेकिन होली की यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। पोता हंस पड़ा और बोला, तो फिर मैं और रंग लगा लूं ताकि यादें और गहरी हो जाए। काका ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, जा लगा ले, पर देख अम्मा नाराज ना हो जाए। गांव के चौपाल पर अभी भी कुछ लोग बैठे थे। ताश के पत्ते बिछे थे और चाय की चुस्कियों के बीच हंसी ठाके गूंज रहे थे। रामलाल काका बोले, अरे भाई, इस बार की होली सच में यादगार रही। कितना नाचा गाया, पुराने झगड़े भी खत्म हो गए। लल्लन चाचा ने सिर हिलाया। हाँ भाई, त्योहार का असली मतलब ही यही होता है। प्यार और भाईचारे का रंग सब पर चढ़ा रहना चाहिए। गांव के मंदिर में भगवान की मूर्ति अब भी गुलाल से सजी हुई थी। पुजारी जी ने मंदिर की सफाई की थी, लेकिन भगवान के चेहरे पर गुलाबी रंग की हल्की परत अब भी थी। कुछ महिलाएं बैठकर होली के भजन गा रही थी। उनके सुरों में त्योहार की मिठास घुली थी। सरोज दीदी ने कहा, इस बार की होली बहुत अच्छी रही, अगले साल और धूमधाम से मनाएंगे। पास बैठी मंगला बोली, हाँ दीदी, और इस बार हम और अच्छे पकवान बनाएंगे। रामू हलवाई की दुकान पर भीड़ लगी थी। लोग अब भी जलेबी और समोसे खाने आ रहे थे। छोटा पप्पू अपने पिताजी से बोला, पापा, मुझे भी जलेबी चाहिए। पिताजी ने उसे गोद में उठाकर कहा, ले बेटा, तू भी होली की मिठास चख ले। पप्पू ने झट से जलेबी मुंह में रख ली और खुशी से उछल पड़ा। गांव के तालाब के किनारे कुछ नौजवान बैठे थे। एक ने कहा, यार, इस बार की होली सबसे शानदार थी। इतने सालों बाद सबने मिलकर होली खेली, कोई मनमुटाव नहीं रहा। दूसरा बोला, हाँ, यही असली होली होती है, हम सब फिर से दोस्त बन गए। तीसरा हंसते हुए बोला, अगले साल और बढ़िया मटकी फोड़ प्रतियोगिता करवाएंगे। सबने खुशी से ताली बजाई और अगले साल की होली की तैयारी के सपने देखने लगे। गांव के खेतों में भी त्योहार का असर था। गेहूं की बालियां सुनहरी हो चुकी थी और खेतों में लहराते फसलें भी मानो रंगों का खेल खेल रही थी। किसान सुखदेव अपने बेटे को समझा रहे थे, देख बेटा, हमारे लिए होली तब होती है जब खेतों में सोना उगता है। बेटा खुशी से बोला, दादाजी, इसका मतलब हमारी होली अभी बाकी है। जब कटाई होगी तब हम अपनी होली मनाएंगे। शाम होते होते गांव की गलियां फिर से गुलजार हो गई। बच्चे अब भी गुलाल उड़ाने में मस्त थे। एक बच्ची अपने भाई से बोली, देख, मैंने तुझे पूरा लाल कर दिया। भाई हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगले साल तुझे नीला बना दूंगा। दोनों की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था। एक बुजुर्ग बोले, जब तक गांव में प्यार रहेगा तब तक त्योहार भी जिंदा रहेंगे। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल में होने चाहिए। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, त्योहार का असली मतलब यही होता है, सबको जोड़ना। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा, लेकिन गांव के आकाश में होली की मिठास अब भी बनी हुई थी। हर घर में खुशियों की गूंज थी। कुछ लोग होली की यादों में खोए थे, तो कुछ अगले साल की होली के सपने बुन रहे थे। गांव के कच्चे रास्तों पर धीमे धीमे शांति छाने लगी। हवा में अब भी अबीर गुलाल की हल्की महक थी। किसी घर में गुजिया की खुशबू थी, तो किसी घर में ठहाकों की गूंज। गांव के बाहर सड़क किनारे चाय की दुकान पर कुछ लोग अब भी बैठे थे। दुकानदार ने चाय के कुल्हड़ पकड़ाते हुए कहा, भाई, होली के बाद की चाय सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। एक आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सही कहा, त्योहार की थकान भी मिट जाती है और ताजगी भी आ जाती है।
पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, होली के रंग तो धुल जाते हैं, लेकिन यह यादें हमेशा ताजा रहती हैं। गांव की महिलाएं अपने घरों में होली के बाद की सफाई में लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। सब खुश थी कि इस बार की होली ने सभी को और करीब ला दिया था। कोई गुजिया बांध रही थी तो कोई बच्चों के कपड़े धो रही थी। एक महिला हंसते हुए बोली, अगले साल और अच्छी होली मनाएंगे और इस बार से भी ज्यादा रंग लगाएंगे। गांव के युवा एक साथ बैठकर अगले साल की योजना बनाने लगे। इस बार की होली इतनी अच्छी रही, अगले साल और बढ़िया करनी है, एक ने कहा। दूसरे ने सुझाव दिया, इस बार हम होली की रात एक बड़ा भजन संध्या भी रखेंगे। तीसरे ने जोड़ा, और एक खेल प्रतियोगिता भी करवाएंगे। सबने मिलकर योजना बनाई कि अगले साल की होली इस बार से भी खास होगी। गांव की गलियों में धीरे धीरे शांति छाने लगी, लेकिन त्योहार की उमंग अब भी हर दिल में थी। मंदिर के घंटे धीरे धीरे बज रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन लोगों के दिलों में त्योहार की गर्मजोशी बनी हुई थी। हर कोई अपने अपने घरों में जा रहा था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि यह होली हमेशा याद रहेगी। गांव के एक बुजुर्ग अपने पोते को कहानी सुना रहे थे। बेटा, पुराने जमाने में होली कई दिनों तक चलती थी। लोग आपस में मिलते जुलते थे, गिले शिकवे दूर करते थे। पोते ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम भी ऐसे होली मनाएंगे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तक होली में प्यार और भाईचारा रहेगा, तब तक यह त्योहार सबसे सुंदर रहेगा। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के दिलों में त्योहार की रोशनी अब भी थी। आसमान में चांद निकल आया था और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। घरों में दिए जल रहे थे और दूर कहीं से ढोल की धीमी आवाज अब भी आ रही थी। यह त्योहार भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी मिठास गांव के हर कोने में हमेशा बनी रहेगी। गांव की रात ठंडी थी, लेकिन होली के रंगों की गर्माहट अभी भी चारों ओर थी। बच्चे थककर सो चुके थे, पर उनके चेहरे अब भी रंगों से भरे थे। होली का रंग मन में बस जाए तो जल्दी नहीं उतरता, यह बात बड़े बुजुर्ग जानते थे। आंगन में बैठी दादी पोते को कहानियां सुना रही थी। पहले के जमाने में होली कई दिनों तक मनाई जाती थी। घर घर जाकर मिठाइयां बांटी जाती थी। उस समय रंग भी प्राकृतिक होते थे, फूलों से बनते थे। अब तो बाजारू रंगों ने होली को गंदा कर दिया है। पोता उनकी गोद में सिर रखकर बोला, दादी, अगली बार हम फूलों से रंग बनाएंगे। दादी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, असली होली वही होती है जिसमें सबके चेहरे पर मुस्कान हो। गांव के चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनमें से एक ने कहा, यार, इस बार की होली सच में मजेदार रही। पुरानी यादें ताजा हो गई। बचपन में हम कैसे नाचते थे, कितनी मस्ती करते थे। दूसरा बुजुर्ग मुस्कुराया, अब उम्र हो गई है, लेकिन दिल तो अब भी बच्चा ही है। तीसरे ने हंसते हुए कहा, अरे, अब की बार तो हमने भी जमकर नाचा। सब हंस पड़े, चाय के कुल्हड़ उठाए और ठंडी हवा में खो गए। मंदिर के सामने कुछ औरतें बैठी थी। उनके हाथों में रंग लगे थे, लेकिन मन में सुकून था। अब अगले साल की तैयारी करनी होगी। इस बार सबने बहुत अच्छे से मनाया। अगले साल और भी बढ़िया करेंगे, एक ने कहा। दूसरी ने हामी भरी, हाँ, और इस बार हम एक भंडारा भी करेंगे, जिससे पूरे गांव के लोग जुड़ सकें। तीसरी बोली, बिल्कुल सही, त्योहार का असली मतलब ही यही है कि सब मिलकर मनाएं। रामू हलवाई की दुकान पर अब भी भीड़ थी। होली का असर ऐसा था कि मिठाई की दुकान रात तक खुली थी। भाई,
1 किलो जलेबी और देना। घरवाली ने कहा है, होली की मिठाई खत्म नहीं होनी चाहिए। दुकानदार ने मुस्कुराकर जलेबियां तौल दी। पास ही खड़े एक बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी जलेबी चाहिए। पापा ने उसे गोद में उठाकर एक जलेबी दी और बोले, ये त्योहार मिठास बढ़ाने के लिए होते हैं, हमेशा मीठा बोलना सीखो। गांव की गलियों में कुछ बच्चे अब भी गुलाल उड़ा रहे थे। अरे भाई, तुझे नीला कर दूं? एक ने कहा। दूसरा हंसते हुए बोला, पहले पकड़ तो सही। दोनों भागे, हंसी गूंज उठी। एक बुजुर्ग ने यह देखकर कहा, बस ऐसे ही खुश रहो, यही असली रंग है जिंदगी के। तालाब के किनारे कुछ नौजवान बैठे थे। इस बार की होली शानदार थी, लेकिन अगले साल और बढ़िया करनी है, एक ने कहा। दूसरे ने सुझाव दिया, इस बार हम गांव के बाहर के लोगों को भी बुलाएंगे, जिससे भाईचारा और बढ़े। तीसरे ने जोड़ा, और इस बार मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी रखेंगे। सबने हामी भरी और अगले साल की योजना बनाने लगे। खेतों में हवा चल रही थी। गेहूं की बालियां हल्की रोशनी में चमक रही थी। किसान अपने बेटे को दिखा रहा था, देख, यह सोना खड़ा है। जब कटाई होगी तब असली होली होगी हमारे लिए। बेटा खुशी से बोला, दादाजी मैं भी कटाई में मदद करूंगा। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। बिल्कुल बेटा, यह हमारी मेहनत का फल है और इसे हम खुशी से मनाते हैं। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। गांव के कुछ लोग अपने घरों में जाने लगे, लेकिन त्योहार की गर्माहट अब भी बनी हुई थी। कोई अपनी छत पर बैठा चांद को देख रहा था, तो कोई आंगन में बैठकर गुजिया खा रहा था। कहीं कहीं ढोलक की आवाज अब भी आ रही थी और लोग होली के गीतों में डूबे थे। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अपनी बहू से कह रही थी, त्योहार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होते, ये तो मन में रहने चाहिए। देख, होली ने सबको फिर से जोड़ दिया। बहू ने सिर हिलाया, सच कह रही है अम्मा, इस बार पूरा गांव एक हो गया। गांव के बाहर सड़क किनारे चाय की दुकान पर कुछ लोग अब भी बैठे थे। दुकानदार ने चाय के कुल्हड़ पकड़ाते हुए कहा, भाई, होली के बाद की चाय सबसे मजेदार लगती है। एक आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सही कहा, त्योहार की थकान भी मिट जाती है और ताजगी भी आ जाती है। पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, होली के रंग तो धुल जाते हैं, लेकिन यह यादें हमेशा ताजा रहती हैं। रात धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। मंदिर के घंटे की धीमी आवाज हवा में घुली थी। गांव के लोग अब अपने अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन त्योहार की मिठास अब भी हर दिल में थी। कोई बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था कि अगले साल की होली और खास कैसे होगी। किसी के कानों में अब भी ढोलक की थाप गूंज रही थी। गांव के एक बुजुर्ग अपने पोते को कहानी सुना रहे थे। बेटा, पुराने जमाने में होली कई दिनों तक चलती थी। लोग आपस में मिलते जुलते थे, गिले शिकवे दूर करते थे। पोते ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम भी ऐसे होली मनाएंगे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तक होली में प्यार और भाईचारा रहेगा, तब तक यह त्योहार सबसे सुंदर रहेगा। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के दिलों में त्योहार की रोशनी अब भी थी। आसमान में चांद निकल आया था और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। घरों में दिए जल रहे थे और दूर कहीं से ढोल की धीमी आवाज अब भी आ रही थी। यह त्योहार भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी मिठास गांव के हर कोने में हमेशा बनी रहेगी। गांव की होली खत्म होने के बाद भी उसका खुमार लोगों के दिलों में बना हुआ था। हर कोई अपनी अपनी यादों में डूबा था। कुछ लोग घरों की सफाई में लगे थे तो कुछ अपने कामकाज में वापस लौट रहे थे।
लेकिन हर किसी के चेहरे पर होली की चमक बाकी थी। गांव के बड़े बुजुर्ग अब भी चौपाल पर बैठकर गपशप कर रहे थे। बृजमोहन काका ने पान चबाते हुए कहा, इस बार की होली बहुत अच्छी रही। सबने दिल खोलकर रंग लगाया, पुराने झगड़े खत्म हो गए। रामलाल काका ने हामी भरी, हाँ, त्योहार का असली मकसद यही होता है, दिलों को जोड़ना, खुशियां बांटना। जब तक हम इस भावना को जिंदा रखेंगे, तब तक होली का रंग फीका नहीं पड़ेगा। मंदिर के पुजारी जी भी आज सुबह सुबह ही उठ गए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर के आंगन में अब भी गुलाल की हल्की परत बिछी हुई थी। भगवान की मूर्तियों पर भी हल्के रंग लगे थे, मानो वे भी इस रंगोत्सव का हिस्सा बने हों। उन्होंने मंदिर की सफाई शुरू की, लेकिन मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। गांव की औरतें अपने अपने घरों में काम में जुट गई थी। किसी ने गुजिया बचाकर रखी थी, तो कोई अपने बच्चों को नहलाने में लगी थी, क्योंकि उनके शरीर से अभी तक रंग ठीक से नहीं छूटा था। एक महिला ने हंसते हुए कहा, अगले साल बच्चों को पुराने कपड़े पहना देंगे, ताकि रंग छुड़ाने में इतनी मेहनत न करनी पड़े। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन बच्चे मानेंगे कहाँ? उनके लिए होली का असली मजा ही तब है जब पूरा शरीर रंगों से भर जाए। गांव के बच्चे अब भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। कुछ ने बचा हुआ गुलाल इकट्ठा कर लिया था और अब भी एक दूसरे पर उड़ा रहे थे। पप्पू ने अपने दोस्त को देखते ही कहा, रुक जा, तुझे अभी और रंग लगाना बाकी है। दोस्त भागते हुए बोला, नहीं, अब बहुत हो गया, मेरी माँ डांटेगी। लेकिन पप्पू कहाँ मानने वाला था। उसने दौड़कर अपने दोस्त के गालों पर गुलाल मल दिया और जोर जोर से हंसने लगा। गांव के कुछ नौजवान अपने खेतों की ओर निकल गए थे। गेहूं की फसल अब कटाई के लिए तैयार थी। खेतों की ओर निकल गए थे। गेहूं की फसल अब कटाई के लिए तैयार थी। वे होली की मस्ती से लौटकर अब काम में जुटने वाले थे। एक ने कहा, देखो भाई, होली हो गई, अब मेहनत का समय है। जितनी जल्दी फसल काटेंगे, उतनी जल्दी पैसा आएगा और फिर अगले साल की होली और धूमधाम से मनाएंगे। दूसरा हंसते हुए बोला, सही कहा, मेहनत भी जरूरी है, वरना त्योहार का मजा अधूरा रह जाएगा। गांव के चौपाल पर अब भी कुछ लोग बैठे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और होली के गीत गा रहे थे। एक बुजुर्ग बोले, हमारे जमाने में होली और भी धूमधाम से मनाई जाती थी। तब इतना काम का दबाव नहीं था। लोग कई दिनों तक होली खेलते थे। पास बैठे एक युवक ने कहा, अब भी होली का मजा कम नहीं हुआ, बस लोग जल्दी जल्दी में त्योहार मना लेते हैं। रामू हलवाई की दुकान पर अब भी भीड़ थी। लोग मिठाई खरीदने आ रहे थे। रामू काका ने गर्मागर्म जलेबियां तलते हुए कहा, त्योहार तो खत्म हो गया, लेकिन मीठे का मजा अभी बाकी है। लोग जब तक जलेबी खाते रहेंगे, तब तक होली का स्वाद बना रहेगा। पास खड़े एक बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पापा, मुझे भी जलेबी चाहिए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ले बेटा, तू भी होली की मिठास चख ले। गांव के बुजुर्ग अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौटने लगे थे। रास्ते में चलते हुए वे उन पलों को याद कर रहे थे जब वे भी जवान थे और पूरे गांव में दौड़ दौड़ कर होली खेलते थे। एक बुजुर्ग ने अपने पोते को बताया, बचपन में हम रंग से भरी बाल्टी लेकर गांव भर में दौड़ते थे। जो भी मिलता उसे सिर से पांव तक रंग दिया जाता। पोते ने उत्साहित होकर पूछा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले अपनी अम्मा से पूछ लेना, नहीं तो डांट पड़ेगी। रात होते होते गांव की गलियां शांत होने लगी। लोग अपने अपने घरों में चले गए थे।
लेकिन होली की खुशबू अब भी हवा में थी। मंदिर के घंटे धीरे धीरे बज रहे थे और माहौल में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन यह शांति उदासी भरी नहीं थी, बल्कि एक संतोष से भरी हुई थी। गांव के युवा एक जगह बैठकर अगले साल की होली की योजना बना रहे थे। एक ने कहा, इस बार की होली बहुत अच्छी रही, लेकिन अगले साल और बढ़िया करेंगे। दूसरे ने सुझाव दिया, इस बार गांव में रंगों की होली खेलें, अगले साल फूलों की होली भी खेलेंगे। तीसरे ने जोड़ा, और इस बार से भी बड़े आयोजन करेंगे ताकि पूरे गांव में और ज्यादा खुशी फैले। सबने मिलकर योजना बनाई कि अगले साल की होली इस बार से भी ज्यादा शानदार होगी। गांव की गलियों में धीरे धीरे चांदनी फैल गई थी। दूर कहीं से ढोलक की हल्की आवाज आ रही थी। शायद कोई अपने घर में होली के भजन गा रहा था। कुछ बच्चे अब भी बाहर बैठे थे, होली के किस्से सुना रहे थे। एक बच्चा बोला, मैंने अपने भाई को इतना रंग लगाया कि वह पहचाना ही नहीं जा रहा था। दूसरा हंसते हुए बोला, अगले साल हम और ज्यादा रंग लाएंगे और सबको पूरा रंगीन बना देंगे। गांव के एक बुजुर्ग अपने पोते को सुला रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, त्योहार का असली मजा तब होता है जब हम इसे पूरे दिल से मनाते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, यह दिलों को जोड़ने का त्योहार है। जब तक हम इसे प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएंगे, तब तक इसका रंग कभी फीका नहीं पड़ेगा। रात गहरी होती जा रही थी। हवा में अब भी गुलाल की हल्की महक थी। दूर खेतों में हल्की ठंडक थी, लेकिन गांव के दिलों में अब भी होली की गर्मी बनी हुई थी। कुछ घरों में दिए अब भी जल रहे थे और कहीं कहीं से हंसी की आवाजें आ रही थी। यह त्योहार भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी मिठास गांव के हर कोने में हमेशा बनी रहेगी। गांव की हवाओं में अब भी अबीर और गुलाल की हल्की खुशबू तैर रही थी। त्योहार खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी गर्माहट अभी भी हर दिल में थी। बच्चे गलियों में उछल कूद कर रहे थे, औरतें होली के बाद के कामों में व्यस्त थीं, और बूढ़े अब भी बीते दिनों की होली की बातें कर रहे थे। हर कोई अपनी तरह से इस त्योहार की मिठास को जी रहा था। बृजमोहन काका अपने आंगन में बैठे हुए चारपाई पर हल्की झपकी ले रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी गुलाबी और हरे रंग के हल्के धब्बे थे, जो बताते थे कि इस बार भी उन्होंने होली पूरे जोश से खेली थी। उनकी बहू आकर बोली, बाबा, चलिए मुंह धो लीजिए, रंग अब तक चेहरे पर लगा है। काका मुस्कुराए और बोले, अरे बहू, ये रंग तो अब हमारी उम्र का हिस्सा बन गया है। जब तक ये चेहरे पर है, तब तक लगता है कि होली अभी तक बाकी है। बहू हंस पड़ी और पानी का लोटा वहीं रखकर चली गई। गांव के चौराहे पर अभी भी चहल पहल थी। रामलाल हलवाई की दुकान पर लोग अब भी चाय और समोसे खाने आ रहे थे। रामलाल चाचा मुस्कुराते हुए बोले, भाई, त्योहार तो चला गया, लेकिन भूख अब भी नहीं गई। उनके पास बैठे हरिया ने हंसते हुए कहा, भूख तो नहीं जाएगी, लेकिन अब त्योहार के पकवानों की आदत छूटने में कुछ दिन लगेंगे। आसपास बैठे सभी लोग हंस पड़े। गांव के मंदिर में पूजा पाठ खत्म हो चुका था। पुजारी जी भगवान की मूर्ति से धीरे धीरे गुलाल हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हल्की गुलाबी परत अब भी बनी हुई थी। मंदिर में कुछ महिलाएं बैठी थीं, जो होली के गीतों की धुनें गा रही थी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, अब तो बस अगली होली का इंतजार रहेगा। पास बैठी दूसरी महिला बोली, हाँ, और इस बार से भी ज्यादा धूमधाम से मनाएंगे। सबने हामी भरी और गीत गाते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। गांव के युवा अब भी होली की मस्ती में थे।
तालाब के पास बैठे कुछ लड़के लड़कियां होली के मजेदार किस्से सुना रहे थे। एक ने कहा, यार इस बार की होली तो जबरदस्त रही। किसी ने नहीं सोचा था कि इतना मजा आएगा। दूसरा बोला, हाँ, और सबसे अच्छा यह हुआ कि सब गिले शिकवे मिट गए। तीसरा मुस्कुराते हुए बोला, अब तो अगले साल के लिए कुछ नया सोचना पड़ेगा। सबने मिलकर अगले साल होली की और भी शानदार तैयारी करने की योजना बनाई। गांव के किसान अपने खेतों में खड़े होकर फसलों को देख रहे थे। गेहूं की बालियां लहराकर होली की मस्ती में शामिल हो रही थी। सुखदेव काका अपने पोते को समझाते हुए बोले, बेटा, हमारे लिए असली होली तब होती है जब फसल कटती है। यही हमारा असली त्योहार होता है। पोता खुशी से बोला, तो दादाजी, इसका मतलब हमारी होली अभी बाकी है। काका ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, जब खेतों से अनाज निकलेगा तब हम अपनी होली मनाएंगे। गांव के बच्चे अब भी रंगों से खेलने में लगे थे। एक बच्ची अपने भाई को गुलाल लगाते हुए बोली, देख, मैंने तुझे पूरा लाल कर दिया। भाई हंसते हुए बोला, अगले साल तुझे नीला बना दूंगा। दोनों की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। पास से गुजर रही एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्चों की होली ही सबसे प्यारी होती है। इसमें ना छलकपट होता है, ना कोई दुश्मनी। शाम होते होते गांव की गलियां फिर से गुलजार हो गईं। कुछ लोग होली के बाद की सफाई में लगे थे, तो कुछ अगले साल की तैयारियों के सपने देख रहे थे। हवा में अब भी गुलाल की हल्की महक थी। किसी घर में गुजिया की खुशबू थी, तो किसी घर में ठहाकों की गूंज। हर ओर एक अजीब सी खुशी थी, जो त्योहार के बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। गांव के बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घरों की ओर लौट रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था कि इस बार भी होली पूरे जोश और भाईचारे के साथ मनी थी। एक बुजुर्ग बोले, जब तक गांव में प्यार रहेगा तब तक त्योहार भी जिंदा रहेंगे। दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा। त्योहार का असली मतलब ही यही होता है, सबको जोड़ना। रात का अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा, लेकिन गांव के आकाश में होली की मिठास अब भी बनी हुई थी। मंदिर के घंटे धीमे धीमे बज रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन लोगों के दिलों में त्योहार की गर्मजोशी बनी हुई थी। हर कोई अपने अपने घरों में जा रहा था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि यह होली हमेशा याद रहेगी। गांव के एक बुजुर्ग अपने पोते को कहानी सुना रहे थे। बेटा, पुराने जमाने में होली कई दिनों तक चलती थी। लोग आपस में मिलते जुलते थे, गिले शिकवे दूर करते थे। पोते ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम भी ऐसे ही होली मनाएंगे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तक होली में प्यार और भाईचारा रहेगा, तब तक यह त्योहार सबसे सुंदर रहेगा। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के दिलों में त्योहार की रोशनी अब भी थी। आसमान में चांद निकल आया था और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। घरों में दिए जल रहे थे और दूर कहीं से ढोल की धीमी आवाज अब भी आ रही थी। यह त्योहार भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी मिठास गांव के हर कोने में हमेशा बनी रहेगी। गांव में होली की खुमारी अभी भी बाकी थी। हर तरफ अबीर और गुलाल की हल्की खुशबू हवा में घुली थी। कच्ची गलियों में मिट्टी पर पड़े रंग अभी भी त्योहार की कहानी सुना रहे थे। बच्चे अब भी कभी कभी एक दूसरे पर रंग फेंक देते और ठहाकों की गूंज फिर से फैल जाती। घरों के आंगन में बिछी चौकियों पर औरतें बैठी थीं, कुछ गुजिया बांध रही थी, कुछ पुराने कपड़ों से अबीर की सफाई कर रही थी। उनकी बातें अब भी होली की मस्ती के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। रघु काका गांव के पुराने बरगद के नीचे बैठे थे।
उनके पास गांव के कुछ और बुजुर्ग भी बैठे थे। सबके हाथ में चाय के कुल्हड़ थे। रघु काका ने धीरे से कहा, अरे भाई, हमारे जमाने की होली तो और भी धूमधाम से होती थी। पूरा गांव इकट्ठा होता था, कोई मनमुटाव नहीं, कोई बैरभाव नहीं। सब मिलकर खेलते, खाते और नाचते। पास बैठे हरिप्रसाद काका ने सिर हिलाया। सच कह रहे हो रघु, पहले त्योहार मनाने का अलग ही आनंद था। अब भी अच्छा है, लेकिन वह बात नहीं रही। इतने में वहां से कुछ छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए गुजरे। उनके हाथ में गुलाल था और वे फिर से एक दूसरे को रंगने में लगे थे। उनकी हंसी और मस्ती देखकर बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हरिप्रसाद काका बोले, देखो, त्योहार की असली रौनक यही बच्चे हैं। इन्हें देखकर ही लगता है कि होली की परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। गांव के मंदिर में भगवान की मूर्ति अब भी गुलाल में सजी थी। पुजारी जी ने साफ करने की कोशिश की थी, लेकिन रंग जैसे भगवान के चेहरे से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मंदिर के आंगन में बैठी कुछ महिलाएं भजन गा रही थी। उनके स्वर में होली की मिठास अब भी झलक रही थी। पास में बैठी वृद्धा गंगा ताई ने कहा, हर साल यही होता है, होली के रंग जल्दी नहीं छूटते, ठीक वैसे ही जैसे त्योहार की यादें दिल से नहीं मिटती। गांव के तालाब के पास कुछ युवा बैठे थे। एक ने कहा, यार, इस बार की होली सबसे मजेदार रही। पिछले साल कुछ मनमुटाव था, लेकिन इस बार सबने मिलकर रंग खेला। दूसरा हंसते हुए बोला, हाँ, और सबसे अच्छी बात यह थी कि गांव के बुजुर्ग भी हमारे साथ आए। तीसरा युवक थोड़ा गंभीर होकर बोला, त्योहार का असली मकसद ही यही है, सबको जोड़ना। होली का रंग बस चेहरे पर नहीं, मन में भी होना चाहिए। सबने सहमति में सिर हिलाया और ठंडाई के कुल्हड़ से एक और घूंट लिया। शाम होते होते गांव की गलियां फिर से गुलजार हो गई। कुछ लोग अपने घरों के सामने चारपाइयों पर बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे अब भी छोटे छोटे गुब्बारों में पानी भरकर खेल रहे थे। रामू हलवाई की दुकान पर अब भी लोग जलेबी और समोसे खाने आ रहे थे। बगल में पप्पू अपनी माँ से जिद कर रहा था, माँ, एक और जलेबी खाऊंगा। माँ ने उसे प्यार से देखा और हलवाई से कहा, अच्छा भैया, इसे एक और दे दो। गांव की बुढ़िया काकी अपनी बहू को समझा रही थी, देख बहू, त्योहार का असली आनंद सबको साथ लेकर चलने में है। कोई रूठे तो उसे मनाओ, कोई दूर हो तो उसे पास लाओ। रंग गुलाल तो बहाना है, असली खुशी अपनों के पास होने में है। बहू ने सिर झुका दिया और धीरे से बोली, हाँ अम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि अगले साल और अच्छे से होली मनाएं। गांव के स्कूल के मैदान में कुछ युवक ढोलक लेकर बैठे थे। वे अब भी होली के गीत गा रहे थे। कोई ढोल बजा रहा था तो कोई मंजीरा। उनके गीतों में अब भी वही जोश था जो सुबह से था। कुछ बच्चे पास में बैठकर ताली बजा रहे थे। गांव के किसान अपने खेतों में काम पर लौट चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में त्योहार की चमक बनी हुई थी। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थी। एक किसान अपने बेटे को बता रहा था, बेटा, हमारे लिए असली होली तब होती है जब हमारी फसल पककर तैयार होती है। बेटा हंसकर बोला, तो क्या हम अपनी होली थोड़ी देर से मनाते हैं? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन हमारी होली की मिठास भी अलग होती है। गांव के चौपाल पर ताश का दौर फिर से शुरू हो चुका था। कुछ बुजुर्ग बैठे थे और चाय के घूंट भरते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। रामलाल काका ने कहा, अरे भाई, इस बार की होली सच में मजेदार थी। इतने सालों बाद सबने मिलकर होली खेली,
लल्लन चाचा ने सिर हिलाया। हाँ भाई, त्योहार का असली मतलब यही है, सारे गिले शिकवे भूल जाना। गांव की औरतें अपने घरों में अब भी होली के रंग छुड़ाने में लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। किसी को शिकायत नहीं थी कि घर गंदा हुआ, क्योंकि त्योहार की खुशी सबके दिलों में थी। एक महिला ने हंसते हुए कहा, अगले साल तो और भी धूमधाम से होली मनाएंगे। दूसरी ने जवाब दिया, और इस बार से ज्यादा पकवान बनाएंगे। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के घरों में अब भी हलचल थी। किसी के यहाँ मेहमान बैठे थे, कोई अपने पुराने दोस्त से बातें कर रहा था, तो कोई बीते हुए दिन की यादों में खोया था। हवा में अब भी गुलाल की हल्की महक थी, और कहीं दूर से ढोल की आवाज अब भी आ रही थी। गांव के बाहर सड़क किनारे चाय की दुकान पर कुछ लोग अब भी बैठे थे। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, होली के बाद की चाय सबसे मजेदार लगती है। एक आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सही कह रहे हो, त्योहार की थकान भी मिट जाती है और ताजगी भी आ जाती है। पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, होली के रंग तो धुल जाते हैं, लेकिन यादें हमेशा ताजा रहती हैं। गांव की गलियों में धीरे धीरे शांति छाने लगी, लेकिन त्योहार की उमंग अब भी हर दिल में थी। मंदिर के घंटे धीरे धीरे बज रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन लोगों के दिलों में त्योहार की गर्मजोशी बनी हुई थी। हर कोई अपने अपने घरों में जा रहा था, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि यह होली हमेशा याद रहेगी। गांव के एक बुजुर्ग अपने पोते को कहानी सुना रहे थे। बेटा, पुराने जमाने में होली कई दिनों तक चलती थी। लोग आपस में मिलते जुलते थे, गिले शिकवे दूर करते थे। पोते ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हम भी ऐसे होली मनाएंगे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, जब तक होली में प्यार और भाईचारा रहेगा, तब तक यह त्योहार सबसे सुंदर रहेगा। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के दिलों में त्योहार की रोशनी अब भी थी। आसमान में चांद निकल आया था, और खेतों में हल्की हवा चल रही थी। घरों में दिए जल रहे थे, और दूर कहीं से ढोल की धीमी आवाज अब भी आ रही थी। यह त्योहार भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इसकी मिठास गांव के हर कोने में हमेशा बनी रहेगी। गांव में धीरे धीरे रात का सन्नाटा छाने लगा था, लेकिन होली के रंग अभी भी हर किसी के मन में बसे हुए थे। कहीं से किसी के हंसने की आवाज आ रही थी, तो कहीं से धीमे धीमे गाने की धुनें। बच्चों की टोली अब भी इधर उधर दौड़ रही थी। कोई अपने चेहरे पर लगा गुलाल दिखा रहा था, तो कोई अपने कपड़ों पर लगे रंगों को गिन रहा था। रामलाल काका अपने घर के आंगन में बैठे थे। उन्होंने अपनी लाठी एक तरफ रखी और गहरी सांस ली। उनकी पोती राधा उनके पास आकर बैठ गई। दादाजी, आपको होली अच्छी लगी? रामलाल काका ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, होली तो हमारी जवानी की जान थी। जब हम तुम्हारी उम्र के थे, तो होली पूरे गांव में अलग ही अंदाज में मनाते थे। राधा उत्सुकता से बोली, कैसे दादाजी, बताइए ना। रामलाल काका ने सिर हिलाया, अरे तब तो गांव में हफ्तों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। लोग अपने घरों को साफ सुथरा करते थे, नए कपड़े सिलवाते थे, और तरह तरह के पकवान बनते थे। सबसे खास होती थी होली की रात, जब पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर होलिका दहन करता था। राधा ने चकित होकर पूछा, अब तो हम भी होलिका जलाते हैं, लेकिन आपकी होली में क्या खास था? रामलाल काका ने ठहाका लगाया, हमारी होली में सिर्फ आग नहीं जलती थी, बल्कि पुरानी दुश्मनियां भी जल जाती थी। कोई किसी से नाराज हो तो होली पर गले मिलकर सारे गिले शिकवे मिटा देता था। होली का मतलब ही होता था सबको जोड़ना, सबको रंगना,
किसी को पराया न रखना, राधा ने सोचा और फिर कहा, हम भी तो सबको रंगते हैं, हम भी तो होली मनाते हैं। रामलाल काका ने सिर हिलाया, हाँ मनाते हो, लेकिन पहले की होली कुछ और थी। तब ढोलक की थाप पर पूरी रात नाच गाना चलता था, लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे, पकवान खिलाते थे। अब तो सब मोबाइल में खोए रहते हैं, होली के नाम पर बस फोटो खिंचवाते हैं। राधा हंसते हुए बोली, दादाजी, अगली बार हम आपकी होली जैसा ही मनाएंगे, पूरे गांव में घूम घूम कर सबको रंग लगाएंगे और खूब नाचेंगे गाएंगे। रामलाल काका ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बस यही चाहिए बेटा, त्योहार वही अच्छा होता है जिसमें सबका मन लगे, जिसमें हर कोई खुश रहे। उधर गांव के बाहर अमरूद के बगीचे में कुछ लड़के बैठे बातें कर रहे थे। यार, इस बार की होली सच में मजेदार थी, एक लड़के ने कहा। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन मजा तब और आता जब हम मटका फोड़ प्रतियोगिता रखते। तीसरा लड़का बोला, अगली बार हम पूरी तैयारी करेंगे, ढोलक मंगवाएंगे, ढेर सारे रंग लाएंगे और होली के दिन गांव को पूरे रंगों में सराबोर कर देंगे। गांव की महिलाएं भी अपने घरों में बैठकर होली की बातें कर रही थी। कमला चाची ने कहा, अरे इस बार की होली में जो मजा आया वो तो सालों बाद महसूस हुआ। पास बैठी गौरी बोली, हाँ सच में, इस बार सबने मिलकर खेली, किसी ने मनमुटाव नहीं रखा। सावित्री ने कहा, अगले साल हम और बढ़िया पकवान बनाएंगे। इस बार की गुजिया तो वैसे ही सबको बहुत पसंद आई थी। गांव के मंदिर में भी त्योहार की खुशबू थी। पुजारी जी भगवान की मूर्ति के पास बैठे थे। एक भक्त ने आकर पूछा, पंडित जी, आप भी होली खेले? पुजारी जी मुस्कुराकर बोले, अरे भाई, भगवान के भक्तों की होली तो हर दिन होती है। रंग तो बाहर का है, असली रंग तो मन का होता है। जब दिल में खुशी हो, जब किसी से बैर न हो, तब हर दिन होली जैसा लगता है। गांव के स्कूल में भी होली का असर दिख रहा था। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे, अगले साल हम स्कूल में भी होली मनाएंगे। मास्टर जी से कहेंगे कि एक दिन का विशेष कार्यक्रम रखा जाए। दूसरा बच्चा बोला, हाँ, और हम सबको गुलाल लगाएंगे, गाने गाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। शाम ढलते ढलते पूरा गांव फिर से धीरे धीरे अपने कामों में लग गया, लेकिन होली की मस्ती अब भी सबके दिलों में थी। खेतों में किसान काम पर लौट आए, घरों में महिलाएं सफाई में लग गईं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी। गांव के चौपाल पर अब भी कुछ बुजुर्ग बैठे थे। रामदयाल काका बोले, यार, इस बार की होली ने तो जवानी के दिन याद दिला दिए। बंसीलाल काका बोले, हाँ भाई, जब तक गांव में प्यार बना रहेगा तब तक त्योहार भी उतने ही सुंदर रहेंगे। गांव के लड़के भी अब होली के अगले साल की तैयारी में लग गए। यार, इस बार कुछ कमी रह गई थी, अगले साल और जबरदस्त तैयारी करेंगे, एक ने कहा। दूसरा बोला, हाँ, और इस बार ढोलन गाड़े वाले भी बुलाएंगे। तीसरा बोला, और इस बार पूरी रात नाच गाना करेंगे, जैसे पुराने जमाने में होता था। रात का अंधेरा गहराने लगा, लेकिन त्योहार की रोशनी अभी भी गांव में बनी हुई थी। होली का रंग दीवारों से धीरे धीरे मिटने लगा था, लेकिन दिलों में बसे रंग कभी न मिटने वाले थे। बच्चे अब थक कर सो चुके थे, बुजुर्ग अपने आंगन में बैठे बीते दिनों को याद कर रहे थे और जवान अगले साल की योजनाएं बना रहे थे। गांव की गलियों में शांति थी, लेकिन हवा में होली की खुशबू अब भी थी। कहीं से गुजिया की मीठी महक आ रही थी, तो कहीं से चाय की भाप उठ रही थी। किसी घर में कोई माँ अपने बच्चे को होली की कहानियां सुना रही थी, तो किसी घर में कोई बूढ़ा आदमी अपनी जवानी की होली याद कर रहा था।
गांव का तालाब भी शांत था, लेकिन उसके किनारे अब भी कुछ लोग बैठे थे। एक आदमी ने तालाब के पानी में अपना चेहरा देखा और मुस्कुराया। अरे, अभी भी रंग नहीं छूटा। पास बैठा उसका दोस्त हंसकर बोला, रंग तो छूट जाएगा, लेकिन त्योहार की यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। गांव की हवा में ठंडक थी, लेकिन त्योहार की गर्मजोशी अब भी कायम थी। हर कोई अपने अपने घर में चला गया था, लेकिन सबके मन में एक ही बात थी, यह होली हमेशा याद रहेगी। आसमान में चांद धीरे धीरे ऊपर आ गया था। उसकी रोशनी खेतों पर पड़ रही थी और होली के रंग अब भी किसी न किसी रूप में गांव के हर कोने में बिखरे हुए थे। होली भले ही खत्म हो गई थी, लेकिन इसकी मिठास, इसकी यादें और इसका रंग गांव के दिलों में हमेशा बना रहेगा। गांव की होली के रंग अब धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे थे, लेकिन दिलों में उमंग अभी बाकी थी। बच्चे अब भी अपने कपड़ों पर लगे रंगों को देखकर हंस रहे थे। घर घर में सफाई चल रही थी, लेकिन बीच बीच में लोग बैठकर होली के किस्से भी सुना रहे थे। किसी ने किस पर ज्यादा रंग डाला, कौन किससे छुपकर बचा, किसने सबसे ज्यादा गुजिया खाई, इन सब बातों पर ठहाके लग रहे थे। रामलाल काका अपने पोते को समझा रहे थे कि पुराने जमाने में होली कैसे मनाई जाती थी। उन्होंने बताया कि पहले लोग कई दिनों तक गाने बजाने में लगे रहते थे। गांव के हर घर में कुछ न कुछ पकवान बनते थे और सभी एक दूसरे के यहाँ जाकर प्रेम से खाते पीते थे। किसी के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। पोता उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और मन ही मन अगले साल की होली की तैयारी करने लगा। गांव के चौपाल पर अभी भी लोग बैठे थे। कोई मुंह में पान दबाए ताश खेल रहा था, तो कोई बीड़ी सुलगाकर अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहा था। एक बुजुर्ग बोले, अब पहले जैसी होली नहीं रही। पहले लोग आपस में ज्यादा मिलते थे। सामने बैठे रामदीन चाचा बोले, अरे भाई, जमाना बदल गया है, लेकिन देखो ना, हमारे गांव में अब भी वही अपनापन है। इस बार सबने मिलकर होली खेली, कोई झगड़ा नहीं हुआ। सबने दिल खोलकर एक दूसरे को रंग लगाया। यही असली होली है। सबने उनकी बात से सहमति जताई और फिर से ठहाके लगने लगे। गांव के मंदिर में अब भी भगवान की मूर्ति पर गुलाल की हल्की परत जमी थी। पुजारी जी आरती कर रहे थे और कुछ महिलाएं भजन गा रही थी। भजन की आवाज पूरे माहौल में शांति घोल रही थी। बच्चों का एक समूह मंदिर के बाहर खेल रहा था। कोई किसी के चेहरे पर रंग मल रहा था, तो कोई हवा में अबीर उड़ाकर खुश हो रहा था। होली के ये रंग अब भी गांव की फिजा में घुले हुए थे। रामू हलवाई की दुकान पर अब भी भीड़ थी। होली के बाद जलेबी खाने का मजा ही कुछ और था। लोग समोसे और कचौड़ी के साथ चाय की चुस्की ले रहे थे। दुकानदार रामू खुशी खुशी सबको मिठाई परोस रहा था। एक ग्राहक ने मजाक में कहा, अरे रामू, तेरी दुकान पर इतनी भीड़ देखकर लग रहा है कि होली अभी खत्म नहीं हुई। रामू हंसते हुए बोला, भाई साहब, जब तक मिठाइयाँ खत्म नहीं होती, तब तक होली चलती रहती है। गांव की गलियों में महिलाएं सफाई में लगी थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। होली की खुशी अब भी उनमें बनी हुई थी। एक महिला ने अपनी पड़ोसन से कहा, बहन, इस बार की होली तो बहुत अच्छी रही। सबने मिलकर खेली। अगले साल और अच्छी होली मनाएंगे। पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और इस बार से भी ज्यादा पकवान बनाएंगे। दोनों की हंसी गली में गूंज उठी। गांव के युवा अब अगले साल की होली की योजना बना रहे थे। किसी ने कहा, इस बार रंग अच्छे थे, लेकिन मटकी फोड़ प्रतियोगिता होनी चाहिए थी। दूसरे ने जोड़ा, हाँ,
और साथ में होली गीतों की प्रतियोगिता भी करवानी चाहिए। तीसरे ने कहा, और होली के दिन भंडारा भी रखेंगे ताकि हर कोई त्योहार का आनंद ले सके। सबने मिलकर ठान लिया कि अगली होली और भी धूमधाम से मनानी है। गांव के खेतों में हल्की हवा चल रही थी, गेहूं की बालियां झूम रही थी और किसान अपने खेतों को देखकर संतुष्ट हो रहे थे। एक किसान अपने बेटे से बोला, बेटा, हमारी असली होली तब होती है जब फसल अच्छी होती है। बेटा मुस्कुराते हुए बोला, तो दादाजी, जब कटाई होगी तब हम अपनी होली मनाएंगे। किसान ने अपने पोते के सिर पर हाथ फेरा और आकाश की ओर देखकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। शाम होते होते गांव में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। बच्चे अब भी रंगों से खेलने में मस्त थे। एक बच्ची अपने भाई से बोली, देख, मैंने तुझे पूरा लाल कर दिया। भाई हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगले साल तुझे नीला बना दूंगा। दोनों की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। रात गहराने लगी थी, लेकिन गांव के घरों में अब भी त्योहार की मिठास बनी हुई थी। कहीं से गुजिया की खुशबू आ रही थी, तो कहीं से हंसी ठिठोली की आवाज। बुजुर्ग अपने अपने घरों में बैठे होली के पुराने किस्से सुना रहे थे। एक दादाजी अपने पोते से बोले, बेटा, होली का असली मजा तब आता है जब सब मिलकर इसे मनाते हैं। इस त्योहार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक रंग में रंग जाते हैं। पोते ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, मैं भी हर साल ऐसे ही होली खेलूंगा। गांव के बाहर सड़क किनारे चाय की दुकान पर अब भी कुछ लोग बैठे थे। दुकानदार ने चाय के कुल्हड़ पकड़ाते हुए कहा, भाई, होली के बाद की चाय सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। एक आदमी ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, सही कहा, त्योहार की थकान भी मिट जाती है और ताजगी भी आ जाती है। पास ही बैठे एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, होली के रंग तो धुल जाते हैं, लेकिन यह यादें हमेशा ताजा रहती हैं। धीरे धीरे गांव की गलियां शांत होने लगी, लोग अपने घरों में जाने लगे, लेकिन होली का खुमार अभी भी दिलों में था। कोई गली के नुक्कड़ पर बैठकर ढोलक बजा रहा था, तो कोई घर की छत पर बैठकर रात के सन्नाटे में खोया हुआ था। हवा में गुलाल की हल्की महक अब भी थी। गांव के मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थी, महिलाएं भजन गा रही थी और माहौल भक्तिमय हो गया था। भगवान की मूर्ति पर अभी भी गुलाल की हल्की परत थी, जो बताती थी कि यह त्योहार अभी बीता ही है। रात के अंधेरे में गांव का चांद भी मानो रंगों में डूबा हुआ था। खेतों में ठंडी हवा चल रही थी और घरों के आंगन में दिए जल रहे थे। यह त्योहार खत्म जरूर हो गया था, लेकिन इसकी मिठास और उमंग गांव के हर कोने में हमेशा के लिए बस गई थी।